ब्लैक बैग को डायरेक्ट किया है स्टीवन सोदरबर्ग ने, जो कि 4 अप्रैल 2025 को इंडिया में रिलीज हुई। ये इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हुई, इसे हिंदी में डब नहीं किया गया, जो कि कर देना चाहिए था क्योंकि मूवी के डायलॉग्स काफी सीरियस है और कहीं ना कहीं थोड़े से फास्ट पेस्ड है। और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है या फिर दिक्कत होती है इंग्लिश समझने में और बिना सबटाइटल के आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और ये मूवी काफी हद तक डिसेंट थी, इसे हिंदी में डब करना चाहिए था, बट क्या करे, सिकंदर मूवी जो आनी थी। वेल, स्टीवन सोदरबर्ग की एक और मूवी 4 अप्रैल को ही इंडिया में रिलीज हुई थी जिसका नाम है प्रेजेंस। एक मस्ट वॉच डिसेंट हॉरर मूवी है जिसका रिव्यू मैंने कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ब्लैक बैग ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ब्रिटिश से याद आया कि आजकल ब्रिटिश मूवीज और सीरीज काफी चर्चा में है, जैसे हाल ही में आई गैंग्स ऑफ लंडन सीजन 3 और अभी लेटली ऑनलाइन चालू है एक सीरीज जिसका नाम है मॉबलैंड, जिसमें टॉम हार्डी और पियर्स ब्रोसनन है, जो कि अगेन डिसेंट सीरीज है। अगर आपने देखना चालू नहीं किया है तो जरूर देखिए। इसे तड़पा तड़पा के दिखाया जा रहा है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड। कमिंग बैक टू द मूवी, इसमें माइकल फेसबेंडर एज जॉर्ज हैं, जो कि एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिनको एक टास्क दिया जाता है कि ये उस व्यक्ति का पता लगाए इनके ही संगठन में जो कि एक ट्रेटर है। अब इन ट्रेटर्स की लिस्ट में 5 सस्पेक्ट है, जिसमें से एक इनकी खुद की वाइफ भी है। अब जॉर्ज कैसे इस ट्रेटर का इन 5 लोगों में से पता लगाते हैं या लगा पाते हैं भी या नहीं, और क्या वो ट्रेटर इनकी वाइफ हो सकती है। कुछ इसी विडंबना से काफी डार्क तरीके से, साइलेंट तरीके से इंडियन खाना यानी कि चना मसाला को यूज करते हुए एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है ब्लैक बैग। Maybe this is all your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट हॉलीवुड मस्ट वॉच मूवी सीरीज रिलीजेस से, उनके हिंदी ट्रेलर से और नेटफ्लिक्स और ढेर सारे ओटीटी ऑफर से अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये स्टीवन सोदरबर्ग की मूवी है और ये कभी भी अपने मूवी में कोई भी चीज यूं ही नहीं डालते। जैसे मूवी का नाम ब्लैक बैग, What does the name even mean? क्योंकि ये मूवी इंटेलिजेंस से जुड़ी है तो सारे एजेंट्स के बीच का एक कोड वर्ड होता है ये, यानी कि इनमें से किसी भी एजेंट ने अगर ब्लैक बैग वर्ड का यूज किया तो इसका मतलब ये है कि वो उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। Where are you off to? Black bag. या क्योंकि ये इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं इसलिए उसका जवाब नहीं दे सकते। तो मतलब भले ही वो पर्सनल रीजंस की वजह से उसका जवाब ना देना चाहते हो, भले वो इंटेलिजेंस से जुड़ा हो या ना हो, वो ब्लैक बैग वर्ड यूज करेंगे और उस सवाल से छुटकारा पालेंगे। मूवी बहुत स्लो है, डार्क है और बहुत सीरियस है। डार्क मतलब पूरी की पूरी मूवी में जितने भी सीन्स है 90% ऑफ द टाइम वो अंधेरे वाले सीन्स होते हैं, और इतना अंधेरा कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद से थिएटर का पर्दा जो है ना उसमें ब्राइटनेस कम कर दी गई है। हर एक सीन्स में डार्कनेस होता है जहां पर रोशनी सिर्फ कुछ लाइट से ही होती है। आई मीन इस चीज पर इतना फोकस किया गया है कि आप इस चीज नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। और एक तरीके से ये स्टीवन सोदरबर्ग का तरीका होता है ये दिखाने के लिए कि एजेंट्स कितने सीरियस है इस मूवी में। आई मीन सीरियसनेस की बात करें तो केट ब्लैंचेट और माइकल फैसबेंडर जो कि मूवी में पति पत्नी है, इनके कन्वर्सेशंस भी सीरियस होते हैं और स्लो होते हैं। आई मीन इतने धीमे तरीके से ये लोग बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद बाजू में कोई खड़ा है और उनकी बातें सुन लेगा। और बातों से याद आया, जो मैंने पहले कहा था, बिना इंग्लिश सबटाइटल के मूवी को देखने की कोशिश मत करना, नहीं समझ में आएगी। मूवी में शॉकिंगली चना मसाला का रेफरेंस यूज किया गया। हाँ, अगर इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज अगर किसी हॉलीवुड मूवी में आती है तो हम डेफिनेटली एक्साइटेड हो जाते हैं, और मैं भी हो गया था। सो चना मसाला का रेफरेंस मूवी में शायद इसलिए यूज किया गया है ये दिखाने के लिए कि शायद तीखा खा के आदमी अंदर की बातें उगल देता है। ये तो शायद से ब्रिटिश फिलोसफी होगी, इंडिया में तो बीवी के 4 गाली से ही आदमी सब कुछ उगल देता है। वेल एनीवेज, हमारे लीड्स यानी कि कैथरीन और जॉर्ज एजेंट्स होते हुए एक दूसरे से ऑलमोस्ट हर बात छुपाते हुए भी, ऑफ कोर्स ऑफ द रीजन ब्लैक बैग, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मूवी बेसिकली 2 चीजों पर फोकस करती है, पहला इनका बॉन्ड और दूसरा ट्रेटर कौन होता है। अब मूवी देखने के बाद में ट्रेटर क्यों बना, इससे हमारा पूरा फोकस ही हट जाता है। मतलब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ये जानने में कि भैया इस बंदे ने आखिरकार धोखा क्यों दिया, यानी कि अपने ही एजेंसी को। उल्टा बल्कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर होता है कि हमारे लीड्स इतना कुछ छुपाते हुए इतना प्यार कैसे कर सकते हैं भैया। मतलब यहाँ पर तो छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। सो इतनी सारी बातें छुपाते हुए, एक दूसरे पर ऑलमोस्ट शक करते हुए भी ये एक दूसरे से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। केट ब्लैंचेट डेफिनेटली अपनी एक्टिंग स्किल से आपको इंप्रेस करती हैं, और वही माइकल फेसबेंडर अपने सीरियस और डार्क और स्लो वॉइस से चश्मा पहने हुए आपको इंप्रेस करते हैं। और मूवी का डार्क थीम डेफिनेटली मूवी के सीरियसनेस को और बढ़ा देता है। मूवी ने एक चीज बड़े स्मार्टली की थी कि हमें शायद से ये दिखाया था ट्रेलर में मूवी के कि शायद से केट ब्लैंचेट ही ट्रेटर हो सकती है, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स तो ट्रेलर से गायब भी थे, तो हमारा पूरा ध्यान उन पर ही होता है। आई मीन मूवी के 45 मिनट्स के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि वो ट्रेटर है या नहीं, और वहीं से मूवी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये मूवी बहुत स्लो है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी ऑडियंसेस को ये पसंद नहीं आएगा, बट ये डेफिनेटली बहुत ही सीरियसली तरीके से, अच्छे तरीके से वेल क्राफ्टेड स्पाई मूवी है। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा अनफॉर्चुनेटली 6 आउट ऑफ 10। अगर मूवी थोड़ी सी और फास्ट पेस्ड होती तो मैं इसे शायद 6.5 रेट करता। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं 1 महीने के लिए, मगर आप आ सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।